आज की क्लास में फेस शेप को डिटेल से पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 10 में आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कॉन्टोरिंग और फेस शेप का बताया, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि फेस शेप को किस तरह से आइडेंटिफाई करें। तो आज की वीडियो में वही बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने फेस शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेस शेप को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेकअप में, हेयर स्टाइलिंग में, ज्वेलरी वगैरह में सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए फेस शेप का पता होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे भी अनाउंस करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपने फेस के फीचर्स के नाम को जान लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। तो ये छोटा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा कि मैं किस बारे में बात करती हूँ। ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स को वो इंग्लिश के वर्ड समझ नहीं आते, चीक बोन, टेम्पल, हेयर लाइन, ये समझ नहीं आता, तो ज़रूरी है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। माथा जो है वो फोरहेड को कहते हैं, ठीक है, और टेम्पल जो है वो हेयर लाइन, और टेम्पल एक ही होता है, यहाँ जहाँ पे लगा हुआ है ना एरो, इसी को ही कहते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि मैं जो चीज़ें बोलूँ तो आपको समझ आ जाए। ज़्यादा जो चीज़ें याद रखनी है, चिन, चीक बोन, फोरहेड, टेम्पल, या फिर हेयर लाइन, या फिर जो है उसके अलावा चीक बोन, जॉ लाइन, ठीक है। इन सारी चीज़ों के हमने मेजरमेंट लेने हैं, तो आपको इनके नाम आने चाहिए ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कौन सी चीज़ क्या मैंने कही। मैं आपके सामने एक चेहरा दिखा रही हूँ, आप मुझे बताइए कि इसका सबसे वाइडेस्ट फीचर क्या है। सही है, आप एक चेहरा देख रहे हो, एक चेहरा जब देखते हो तो आपको उसका सबसे पहले देखना होता है वाइडेस्ट फीचर, यानी सबसे बड़ा फीचर क्या है, क्या चीज़ है चेहरे में बड़ी, वो चीज़ देखनी होती है हमने। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हेयर लाइन इस चीज़ को कहते हैं। अगर मैं हेयर लाइन बार बार बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। माथा इसको बोलते हैं, और यहाँ जो है इसको हम टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं डॉट लगाती जा रही हूँ, अब ये जो हड्डी है जो 7 गालों के होते हैं उसको हम चीक बोन बोलते हैं। गालों की जो हड्डी होती है उसको हम चीक बोन बोलते हैं, सही है। उसके बाद जो कानों के नीचे वाला हिस्सा होता है, जो नीचे से हड्डी जा रही होती है, इसको हम जॉ लाइन कहते हैं। कानों के नीचे से जो हड्डी जा रही होती है इसको हम जॉ लाइन कहते हैं। तो सारी गर्ल्स समझती हैं कि मतलब हमें पता ही होना चाहिए अपने क्लाइंट का फेस शेप, पता नहीं होना चाहिए। देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वाइडेस्ट फीचर क्या है, मतलब इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस शेप्स की। फेस शेप को जानने के 3 तरीके हैं जो कि बहुत ही मेन है। सबसे पहले आप अपने चेहरे को देखें कि आपका चेहरे में सबसे ज़्यादा वाइड क्या है, बड़ा क्या है, जो सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो क्या है। एक तरीका यह है कि अपने बालों को कस के बांध लीजिए पीछे की तरफ, और आईने पे खुद को देखिए और देखिए कि आपका फेस शेप किस जैसा लगता है, राउंड है, जो है ट्रायंगुलर है, डायमंड है, या फिर हार्ट। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना सेल्फी लीजिए। सेल्फी लेने के बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और सबसे आजमूदा तरीका है अपने चेहरे का नाप लेना। ये एक चेहरा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक चेहरा है। आपने तस्वीर ली, इस तरह से बालों को पीछे से कस लीजिए। आपने तस्वीर ली, सबसे पहले आप देखिए कि आपके चेहरे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको, ठीक है। मुझे तो इस चेहरे में सबसे ज़्यादा जो चीज़ नज़र आ रही है वो इसका फोरहेड है, ठीक है। फोरहेड मुझे वाइड लग रहा है, दूसरे इसके चीक बोन मुझको वाइड लग रहे हैं, हल्के फुल्के, ठीक है। और इस चेहरे की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। सामने से आपका क्लाइंट आए आपके पास मेकअप करवाने, हेयर स्टाइलिंग करवाने, तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसका वाइड पार्ट क्या है चेहरे का। चीक बोन है, फोरहेड है, जॉ लाइन है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। जब आप ये वाली चीज़ें देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका फेस शेप क्या है। मैंने पहले ही कहा कि अपने चेहरे को देखें, अंधेरा कर लें, अपने मोबाइल की जो टॉर्च होती है उसको जलाएं, अपने फेस पे लगाएं और आईने पे देखें कि आपका क्या फेस शेप बन रहा है, ठीक है। तरीका है कि अपनी सेल्फी लीजिए दूर से थोड़ी, और बालों को कस लीजिए पीछे से, बिल्कुल अच्छे से बंद कर लीजिए। और तीसरा जो तरीका, चौथा तरीका मैंने आपको बताया था, अपने फेस का मेजरमेंट लेना, नाप करना, इंचेस चेक करना, आपका सबसे ज़्यादा इंच किस चीज़ का आ रहा है, फोरहेड का आ रहा है, चिक बोन का आ रहा है, उस चीज़ को देखना। अब मिसाल के तौर पे एक चेहरा है, आपने इस तरह से अपनी एक सेल्फी ली, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने माथे पे एक डॉट लगाना है। किसी भी एडिटिंग ऐप में चले जाइए, या व्हाट्सएप में ही जो आता है ना एडिटिंग ऐप, उसी में चले जाइए। उसके बाद इस तरह से अपने माथे पे और अपने चिन पे, बिल्कुल नीचे चिन के और बिल्कुल शुरुआत माथे के, आपने अपना डॉट लगाना है। टेम्पल टू टेम्पल आपने जो है डॉट लगाना है। इसी तरीके से आप अपने फेस को नाप भी सकते हैं कि चिन से लेके फोरहेड आपने लंबाई जो है चेक करनी है। उसके बाद इस तरह से 4 आपने नाप लेने होते हैं
हैं फोरहेड का और चिन का, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी लंबाई चेक कर ली। उसके बाद अपने फोरहेड का टेम्पल टू टेम्पल यानी हेयर लाइन टू हेयर लाइन आपने माप लेना होता है। उसके बाद चीक बोन का यानी गाल की हड्डी का आपने नाप लेना होता है। चौथा जो है जॉ लाइन का, जो कान के नीचे से हड्डी आ रही होती है, इसका। अब आपने इन्हीं मेजरमेंट के बलबूते पे जो है आपने देखना है कि आपका चेहरा कैसा है। अब ये देखें कि इसका जो बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो एक बराबर आए हैं, यानी फोरहेड, चिन, जॉ लाइन सारे बराबर लग रहे हैं। लेकिन जो सबसे लंबा लग रहा है वो इनका लेंथ लग रहा है। इनकी चौड़ाई एक जैसी लग रही है लेकिन इनकी लंबाई ज़्यादा लग रही है। ये एक ओवल फेस शेप है। ओवल फेस शेप कैसा होता है, मैंने पहले बताया था कि एक आइडियल फेस शेप है। इनकी जो लंबाई होती है चेहरे की, इनके वाइड से ज़्यादा होती है, यानी कि इनकी चौड़ाई एक जितनी होती है सारी चीज़ों की, फोरहेड की, चिकबोन की और जॉ लाइन की एक जितनी होती है चौड़ाई। लेकिन इनकी जो लंबाई होती है ना चेहरे की, वो थोड़ी ज़्यादा होती है उनके वाइड से। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चेहरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा लंबा होता है अपने चौड़ाई से, यानी देखने में पता चलता है कि थोड़ा सा लंबा चेहरा है, मोटा सा या फूला फूला सा चेहरा नहीं है, ठीक है। इनका जो जॉ होता है ना, जॉ लाइन या चिन आप बोल लीजिए, इनकी जो ठोड़ी होती है ये राउंडेड होती है, राउंड शेप में होती है। किसी किसी के जो चिन होती है, जो होती है वी होती है ना, वी टाइप की होती है, तो ये वैसी नहीं होती, इनकी राउंडेड होती है जॉ लाइन, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इनकी राउंडेड होती है और लंबी होती है। जो सारे नोट्स हैं ना आपको इंस्टाग्राम की आईडी पे मेरे एक्सप्लोर विथ रा पे मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती तो आप वहाँ पे इजीली अपने पास रख के और सेव कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि ओवल फेस में जैसे हम देख रहे थे तो मैंने कहा था क्या वाइड पार्ट लग रहा है, तो मुझे तो फोरहेड लग रहा है। तो उनका वाइड पार्ट वाकई में ही फोरहेड होता है, ओवल फेस वालों का वाइड होता है थोड़ा सा फोरहेड, ठीक। इसके बाद जी बारी है राउंड की। अब राउंड अपने नाम से ही साबित है कि कुछ गोल सा होगा। तो इनका जो चेहरा होता है ना, इनकी हम जब नाप लेंगे तो सारी बराबर आएंगे, लंबाई चौड़ाई सब बराबर आएगा। मतलब मिसाल के तौर पे हम माथे का नाप लेंगे तो वो भी बराबर, चीक बोन का माप लेंगे वो भी बराबर, जॉ लाइन का माप लेंगे तो वो भी बराबर, और जब हम लंबाई भी चेक करेंगे ना तो वो भी बराबर आएगी। तो इनके जो सारे जो नाप होंगे ना, इनके जो मेजरमेंट्स होंगी वो सारे के सारे इक्वल आएंगी। और इनका चेहरा जो है बेबी फेस की तरह माना जाता है, और आप बहुत खुश नसीब हो अगर आपका चेहरा ऐसा है। जो जॉ लाइन होता है ना वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इस तरह से तीखा नहीं होता, ठीक है। ये जो जॉ लाइन होता है, कान के नीचे से जो हड्डी आती है वो तीखी नहीं होती, किसी किसी की तीखी होती है ना, शार्प होती है, तो वैसी नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट टाइप की होती है। और इनका चेहरा बेबी फेस होता है। जिन गर्ल्स की इस तरह के फेस का होता है ना शेप, उसको बहुत खुशनसीब माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे लगते हैं और बच्चों का इस तरह से होता है। दूसरी बात, फेस शेप जो है वेट गेन या वेट लूज से जो है ना चेंज हो सकता है। उसके बाद जी बारी है स्क्वायर फेस की। स्क्वायर फेस का जो सारे मेजरमेंट्स होते हैं हम जब नाप लेंगे ना, उनका फोरहेड भी एक जैसा आएगा, सब कुछ एक जैसा आएगा, मतलब सब कुछ राउंड जैसा ही है। लेकिन इनमें एक छोटा सा फ़र्क है, एक माइनर सा फ़र्क है, वो ये है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है कि इनका जो जॉ लाइन होगा ना, जो होगा वो शार्प होगा, ठीक है। इनका चीकबोन, फोरहेड और सब कुछ के जो हम नाप लेंगे ना, लंबाई का नाप भी लेंगे तो वो एक ही बराबर आएगा। लेकिन इनका जो जॉ लाइन होगा ना वो थोड़ा सा शार्प होगा। किसी किसी का जॉ लाइन होता है ना शार्प, बहुत खूबसूरत शार्प सा दिखता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो होता है। बाकी सारे इनके जो मेजरमेंट्स आएंगे वो सेम के सेम ही आएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इनका जो जॉ लाइन होगा वो इनका वाइडेस्ट पार्ट होगा, इनका जॉ लाइन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इस तरह से होता है। इनका जॉ लाइन गोलाई में होता है, ठीक है, ऐसे गोल, मतलब देखने में ही लग रहा है कि स्क्वायर शेप है, सही है। तो जो हार्ट शेप जो राउंड शेप होता है, उनका जो ये जॉ होता है ना वो सॉफ्ट होता है, वो शार्प नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है, वो इस तरह का होता है, ठीक है, देखने में ही पता चल रहा है। और उनका जो है थोड़ा सा शार्प है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो आपने इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। इनका जो जॉ लाइन वाला एरिया होगा ना, इधर गोश्त भी ज़्यादा होगा। इनका वाइड पार्ट इनका क्या होगा, इनका जॉ लाइन होगा। जबकि जो राउंड फेस है उसका जो है कोई भी वाइड पार्ट नहीं है, सब एक ही जितने हैं। अब ये दोनों स्क्वायर और राउंड हैं, आप देख रहे हो दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे ज़्यादा दोनों में फ़र्क उनका जॉ है, जॉ लाइन, ठीक है, ठोड़ी जिसको कहते हैं, चिन कहते हैं, ये वाली जो हड्डी आती है कान के नीचे से। इसके बाद जी बारी है ओब्लोंग की। ओब्लोंग फेस शेप कौन से होते हैं, जो लंबे होते हैं चेहरे, ठीक है। इनका माथा और इनका जो चिन है ये जो है ना वाइड पार्ट होते हैं इनके,
इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, इनका चीक बोन वगैरह सारा बैलेंस रहता है फेस का। लेकिन इनका जो वाइड पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, इनका सबसे ज़्यादा लंबाई इनकी वाइड रहती है। यानी आप इनका चेहरा देखोगे ना, ये लंबा होगा, इनका नाप लोगे ना, बाकी सारे बराबर आएंगे, लेकिन जो लंबाई होगी वो ज़्यादा होगी। अब आपने ओवल के साथ कंफ्यूज नहीं करना खुद को, क्योंकि ओवल का जो होता है वो चीक बोन भी थोड़ा सा वाइड होता है, लेकिन इनका चीक बोन बिल्कुल स्मॉलर होता है, बिल्कुल चिपटा हुआ होता है। लेकिन इनका जो फोरहेड होता है थोड़ा सा वाइड होता है, और उनका जो चिन होता है ना, चिन और लिप्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, और माथा के इनके लिप्स और जो है चिन में काफ़ी फ़र्क होता है, गैप होता है, और उनके माथे और इनकी आंखों में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, गैप। मुझसे ना बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं कि हमें ना ब्राइटनेस के लिए कुछ बताएं, हमारी शादी होने वाली है, स्किन केयर का बताएं, हम क्या चीज़ ऐड करें अपनी स्किन केयर में, या फिर हमने अपनी स्किन को ब्राइट करना है, फेयर करना है, अच्छा कॉम्प्लेक्शन बनाना है, ब्लैक हेड्स हैं उनको रिमूव करना है, वाइट हेड्स हैं उनको रिमूव करने हैं, और काफ़ी फेशियल हेड्स हैं तो उनको भी रिमूव करना है नेचुरल वे में। तो मेरे पास जो वीडियो एसेंशियल का ऑर्गेनिक स्क्रब है ना, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है, बहुत ही अफोर्डेबल है। इसको अपनी स्किन केयर में लाजमी इंक्लूड करें। अगर आप प्री ब्राइड हैं तो लाजमी इसको ट्राई। यूज़ करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको दही में मिक्स करके यूज़ करें और 20 मिनट तक लगा कर रखें, एंड देन जेंटली मसाज करके पानी से धो लें। ऑयली स्किन है तो रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके लगाएं 20 मिनट तक, देन अच्छे से मसाज करके मुंह को धो लें। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, बल्कि इसके बहुत ही अच्छे और इंस्टेंट रिजल्ट। अगर आपने बाय करना है तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पर भी लगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा गिव अवे अनाउंस करने वाले, तो यही वाला स्क्रब जो है आप में से कोई भी 5 खुश नसीब लड़कियां जीत सकती हैं। आप इसको कैसे जीत सकते हो, इसके बिल्कुल सिंपल रूल्स हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना है, मेरे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर आपने मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करना है, और एक छोटा सा मैसेज अच्छा सा लिख के भेजिएगा। और हमें अब जिसका भी मैसेज अच्छा लगा